अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। धन दौलत रियासत ताकत बहुत से लोगों के पास होती है। तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से और लोग अपने नाम के साथ बड़े बड़े अलकाबात लिखवाते भी हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकयातन बादशाह होते हैं, शहजादे होते हैं और वो ओहदे उनके लायक होते हैं जिनके वो दावेदार होते हैं। ऐसी शख्सियात में से एक जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है, जिसकी जिंदगी शाहाना अंदाज में गुजरती है। निजी जेट तियारे और आलीशान महलात और करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी। और दूसरी तरफ वो शख्स जो रियाज की सड़कों के ऊपर आम शहरियों की तरह साइकिल चलाता गया, हाथ में कलम पकड़े पर्ची लिखता गया और गरीबों की मदद के लिए फौरन हाजिर हो जाता है। ये है जी सऊदी अरब के मशहूर शहजादे वलीद बिन तलाल। दुनिया इन्हें एक बिजनेस टाइकून, एक सरमायाकार और एक अमीर तरीन शहजादे के तौर के ऊपर जानती है। लेकिन शहजादा वलीद बिन तलाल सिर्फ यही नहीं बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने शहाना तर्ज जिंदगी के साथ साथ अपनी अवामी मौजूदगी और सादगी की वजह से भी जाने जाते हैं। वो अक्सर रियाज की सड़कों के ऊपर वॉक करते, साइकिल चलाते नजर आते हैं, जिससे आम लोग भी इन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज एक वाकया इनकी इसी अवामी हमदर्दाना शख्सियत को जाहिर करता गया है। शहजादा वलीद बिन तलाल अपनी रियाज की सड़कों के ऊपर मामूल के मुताबिक साइकिलिंग कर रहे थे कि अचानक एक छोटे से होटल के बाहर रुक गए। इन्होंने होटल वाले का खाना चेक किया, चखा और फिर उसके बाद अपने हैरत अंगेज तौर के ऊपर अपनी जेब से कलम निकाला, पर्ची निकाली और उसे कुछ लिख कर ले दिया और कहा कि मेरे घर आ जाना। ये एक वाज़ेह इशारा था कि शहजादा वलीद बिन तलाल इस होटल वाले की मदद करना चाहते हैं या शायद इसके कारोबार को सपोर्ट करने में कोई मंसूबा बना रही हैं, या ये लम्हा दिखाता है कि किस तरह वो आम लोगों से जुड़े रहते हैं और इनके मसाइल को समझते हैं। अच्छा, इस वाकये के फौरन बाद ही एक और जज्बाती मंजर देखने को मिला। एक खातून जो कि सऊदी अरब का झंडा उठाए दौड़ती हुई इनके सामने आ गई और इसने कहा कि मेरे पास घर नहीं है। तो शहजादा वलीद बिन तलाल ने एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर अपने साथ मौजूद अमले में से एक शख्स को इशारा किया कि इसे मेरी गाड़ी में बिठा दो। साफ जाहिर है उसके साथ अमला भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह होना लाजमी है। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी साइड पर होती है, वहां से नजर नहीं आ रही होती। पहले के जो शहजादे हुआ करते थे वो ऐसे ही हुआ करते, वो अवाम में घुल मिल जाया करते थे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जो होती थी वो अवाम हुआ करती थी। लेकिन अब दौर बदल चुका है, अब डिजिटल दौर है और अब सिक्योरिटी अवाम नहीं और अब घरों में कैद होना और वहां पे रहना अब शहजादों की वो वाली लाइफ नहीं रही। बहरहाल जब शहजादा वलीद बिन तलाल ने कहा कि इसे मेरी गाड़ी में बिठाओ तो ये बात साफ जाहिर करती है कि वो इस खातून की बात को पूरी तसल्ली से सुनेंगे और इसकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ऐसे वाकयात इन्हें सिर्फ एक अमीर शख्स नहीं बल्कि एक हमदर्द और काबिल रसाई लीडर के तौर के ऊपर भी पेश करती है। लेकिन इन अवामी लम्हात के साथ साथ शहजादा वलीद बिन तलाल की जिंदगी किसी 5 स्टार फिल्म से कम नहीं है। वो शाही खानदान के अहम तरीन अफराद में से एक हैं और दुनिया के चंद बड़े सरमायाकारों में वो शामिल हैं। इनकी कंपनी किंगडम होल्डिंग दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियों में सरमायाकारी रखती है, जिनमें शामिल है एप्पल, ट्विटर, फोर सीजन्स होटल और सिटी ग्रुप जैसे नाम शामिल हैं। इसमें इनके पास एक जाती बोइंग 747 जेट भी मौजूद है जो कि अंदर किसी महल से कम नहीं है। इनका रियाज में एक आलीशान महल है जिसके अंदर स्विमिंग पूल्स, टेनिस कोर्ट्स और बागात भी इसमें शामिल हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी यॉट में से एक यॉट के भी मालिक हैं शहजादा वलीद बिन तलाल। इनकी जाली दौलत का अंदाजा अरबों डॉलर में लगाया जाता है और वो अपने इस दौलत का एक बड़ा हिस्सा फलाही कामों में भी खर्च करते रहते हैं। शहजादा वलीद बिन तलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि दौलत और ताकत के साथ साथ इंसानियत और हमदर्दी भी बहुत अहम होती है। वो एक ऐसे शहजादे हैं जो ना सिर्फ अपने मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं बल्कि अपने अवाम के दिलों में भी वो घर कर चुके हैं। इनका अवामी अंदाज और मदद का जज्बा इन्हें आम लोगों से जोड़ता है और यही चीज इन्हें वाकई एक गैर मामूली शख्सियत बनाती है। अब शहजादा वलीद बिन तलाल की शख्सियत और इनके इक़दामात के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।